राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप मेरे हर वीडियो को देखते हैं अपना कीमती बहुमूल्य समय निकाल कर और कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। यही आपका जो प्यार है वो मुझे प्रोत्साहित करता है वीडियोस बनाने का और आगे और नए नए टॉपिक पे वीडियोस बनाने का। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कुछ अपने बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी कई सारे कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोगों ने ऐसा इच्छा प्रकट की है अपनी कि वो मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन है मेरी फैमिली में और मेरी लाइफ, मेरे जो काम से रिलेटेड, मतलब मेरी जो जर्नी रही है, मैंने कौन से शोज़ किए हैं और कौन सी फिल्म्स की हैं। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने बर्थ मेरा हुआ था बरेली उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आई थिंक मैं 6 साल की थी जब मैं मुंबई आ गई। और मुंबई आने के बाद मेरा सबसे पहली जो चीज़ शुरू हुई वो हुई मेरी डांस। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि अगर आप लोगों ने देखा है मेरा फर्स्ट वीडियो, तो उसमें मैंने ये बताया है कि मैं कैसे आई थी मुंबई और मुझे श्री कृष्णा कैसे मिला था। मैंने उस बारे में उस वीडियो पे बात की है। तो मुंबई आने के बाद मेरा जो स्टेज का जो पूरा सफ़र था वो शुरू हो गया। मैं डांस सीख भी रही थी, हालांकि मैं डांस तब भी सीख रही थी जब मैं मुंबई नहीं आई थी। मैं जब 4 साल की थी तभी मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैं मुंबई आई हूँ। हालांकि क्योंकि मेरी जो रुचि थी डांस के प्रति वो देखते हुए मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मुझे प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए कथक में। तो ये जो जर्नी मेरी शुरू हुई और यही चीज़ मुझे मुंबई लेके आई। तो मुंबई आने के बाद मैंने कई सारे बड़े बड़े जो नाम हैं इंडस्ट्री के, कल्याण जी आनंद जी हों, बप्पी लहरी जी हों, अनु मलिक जी हों और महेंद्र कपूर जी हों, इनके साथ मैं शोज़ करती थी, परफॉर्म करती थी सोलो। और साथ ही मैं मुंबई आने के बाद भी मैंने कथक ट्रेनिंग शुरू कर दी थी दोबारा से। और इसी जर्नी के दौरान ये जो डांस जो मैंने करना शुरू किया स्टेज पे, इसी चीज़ ने मुझे कई सारे अच्छे मोमेंट्स, अच्छी यादें भी दी हैं, जो कि एक आध मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इनफैक्ट स्टेज की वजह से मैंने दुनिया तो घूमी है, बहुत सारे अब्रॉड ट्रैवल किया है बिकॉज़ ऑफ माय डांस। मैं कई सारी कंट्रीज़ में गई हूँ, वहाँ मुझे खूब प्रोत्साहन मिला है, मुझे प्यार मिला है और कई सारे एक्लॉड्स, अवार्ड्स और ऐसे कई सारी चीज़ें तरह तरह रूप में मुझे वहाँ दी जाती थी। एक इंसिडेंट ये है कि जब मैं एक परफॉर्म कर रही थी, ये दिल्ली की बात है, तालकोटरा स्टेडियम में, और हमारे प्रेसिडेंट उस वक्त थे ज्ञानी जेल सिंह जी। तो ज्ञानी जेल सिंह जी के सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला था। हालांकि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ कुछ 4 या 4.5 साल की रही होंगी, बहुत छोटी थी। इतना मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा वेगली याद है। तो उनके सामने मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला और उससे रिलेटेड एक मैंने ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ट्रॉफ़ी है जो मुझे उस वक्त ज्ञानी जेल सिंह जी के हाथों दी गई थी। और अब तो इसमें जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है समय के हिसाब से, लेकिन ये एक बहुत प्रीशियस जो मेरा कलेक्शन है मेरी ट्रॉफ़ीज़ का, उसमें से एक ये वन ऑफ द ट्रॉफ़ी है जो मुझे मिली थी।
और कई सारे जो मैंने परफॉर्मेंस किए हैं उसमें एक और मुझे मौका मिला था प्रतिभा पाटिल जी के सामने परफॉर्म करने का। इनफैक्ट मैं उनके सामने 2 बार परफॉर्म कर चुकी हूँ मुंबई में। हालांकि उस वक्त वो प्रेसिडेंट नहीं थी, लेकिन पार्टी का हिस्सा थी। शी वॉज़ वेरी प्रोमिनेंट एज अ पॉलिटिशियन। और मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया था, मुझे याद है। और वो भी एक बहुत अमेजिंग मोमेंट रहा है। तो ये डांस ने मुझे कई सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमेशा मेरे पास, मेरे दिल के करीब रहेंगी। तो ये तो था मेरा डांस का पूरा एक जर्नी। साथ ही साथ इसी बीच मुझे मेरी पहली फिल्म मिली थी जिसका नाम है खुद गर्ज। तो वो भी मुझे डांस की वजह से ही एक्चुअली कह सकते हैं कि मिली थी, मुझे ऑफर हुई थी। खुद गर्ज सेकेंड फिल्म थी खून भरी मांग, किशन कन्हैया, परिंदा, अजूबा कुदरत का, नामची, घर हो तो ऐसा और उस्ताद। ऐसी 2-3 फिल्में हैं जो मैंने और की हैं, जिन शायद मुझे भी नाम याद नहीं है। और इन्हीं फिल्मों के साथ करते हुए मैंने अपना पहला डेब्यू, टेलीविज़न डेब्यू किया था। वो कई सारे लोगों को लगता है कि मेरा पहला डेब्यू है श्री कृष्णा, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरा फर्स्ट डेब्यू जो है टीवी का वो है उस शो का नाम, मेरे मेरे एपिसोड का स्टोरी का नाम था बस एक मिनट, और सीरियल का नाम था चांद सितारे। और ये बनाया था कामिनी कौशल जी ने, जो अपने आप में एक लेजेंड है। कामिनी कौशल जी ने प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था और उसे लिखा भी था। तो उन्होंने मुझे इस स्टोरी के लिए लिया था और मुझे बहुत मज़ा आया था वो करके उनके साथ, और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को भी मिला। वो मेरा पहला टीवी डेब्यू था एक्चुअली। और इसी के बाद जैसा मैंने आपको बताया, मैं शोज़ तो कंटिन्यू कर ही रही थी। तो शोज़ की वजह से मुझे बाहर ट्रैवल करने के लिए बहुत जाना पड़ता था। तो ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी सारी चीज़ें हैम्पर हो जाती हैं आपकी लाइफ में। तो मैंने जैसे बताया, मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम, मेरे डैड और मेरा एक छोटा भाई है। बस हम 2 सिबलिंग्स हैं, जैसा सब लोग जानना चाह रहे हैं कि मेरी फैमिली के बारे में जानना चाह रहे थे। तो बस एक छोटा भाई है मेरा, जिसको आपने मेरे साथ फिल्म खून भरी मांग में देखा होगा। वो मेरा सगा भाई है और हम दोनों ही ये रेखा जी के बच्चे उसमें बने थे। तो इसी दौरान ये फिल्में चल रही थी, स्टेज चल रहा था। और बस उसके बाद मुझे श्री कृष्णा मिला, जो कि मेरा फर्स्ट एज अ लीड ब्रेक था मैं कहूँगी। हालांकि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन श्री कृष्णा मिला। उसकी पूरी कहानी जो है श्री कृष्णा की, वो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर की है। आप देख सकते हैं, मेरा जो पहला वीडियो है राधा के संग मेरे चैनल पे, उसमें मैंने शेयर किया है। उसमें मैंने श्री कृष्णा मुझे कैसे मिला उसके बारे में मैंने पूरा विस्तार में बताया, तो आप वो देख सकते हैं। तो श्री कृष्णा जैसा मुझे मिला और उसको करने का एक्सपीरियंस, और डॉक्टर रामानंद सागर जी के साथ काम करना, उनके डायरेक्शन में काम करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। और मैं आज भी अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट, लकी समझती हूँ कि मुझे वो शो मिला, वो रोल मिला, जिसके लिए मैं आज भी लोगों को पसंद हूँ, आज भी लोग पसंद करते हैं। दैट्स समथिंग रियली रियली वेरी स्पेशल फॉर मी। बस ये श्री कृष्णा के बाद इमिजिएटली मैं चली गई थी साउथ में। मुझे 2 फिल्म्स मैंने की हैं साउथ में, कुछ लोगों को पता होगा। और तमिल फिल्म थी, मैं बहुत छोटी थी। और मज़े की बात यह है कि श्री कृष्णा देखने के बाद ही मुझे उस फिल्म के लिए ऑफ़र आई थी। श्री कृष्णा उधर वो लोग देखते थे जो कि तमिल में डब होके आता था श्री कृष्णा। सो वो तमिल में ही देखते थे, डब्ड वर्जन देखते थे श्री कृष्णा का। तो उनको मैं अच्छी लगी और उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए कांटेक्ट किया। मैंने अपनी फ़र्स्ट फिल्म की तमिल, लैंग्वेज
समझने में बड़ा प्रॉब्लम होता था हालांकि, लेकिन मैं लिख के अपनी भाषा में लिखती थी तमिल को, और फिर उसको इनेक्ट करती थी। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि वो रोल भी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आज भी बहुत चेरिश करती हूँ वो फिल्म, और क्योंकि मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी। मैं छोटी थी, इतना कुछ जानती नहीं थी। पहला बड़ा ब्रेक था साउथ में। तो ये 2 फिल्में मैंने करी। सेकंड फिल्म करी थी मैंने, उसमें मेरे हीरो थे विजयकांत। फर्स्ट फिल्म में मेरे हीरो थे शरद कुमार। ये बहुत 2 बड़ी बड़ी फिल्म, 2 बड़े बड़े स्टार्स के साथ मैं साउथ में करके आई। और उसके बाद यहाँ मेरा टीवी का जो पूरा एक सफ़र है वो आउट एंड आउट शुरू हो गया, हालांकि कह सकते हैं ऐसा। मैंने कई सारे माइथोलॉजीज़ करे, जो धीरज कुमार जी के माइथोलॉजी शोज़ जो थे वो मैंने बहुत सारे करे। जब तक व्रत किया मैंने, जिसमें मैं देवी लक्ष्मी थी, जो स्टार प्लस पे आता था। और एक शो था श्री गणेश, जो कि स्टार प्लस सोनी पे आता था, मॉर्निंग में आता था। और कई सारे शो थे, ओम नमो नारायण, गणेश लीला, और ऐसे वैसे और कई शोज़ थे जो मैंने किए थे उस दौरान, माइथोलॉजी शो। उसके बाद मैंने डीडी के डीडी नेशनल के भी कई सारे शोज़ किए, जिसमें से 2-3 तो बहुत ही फेमस रहे। जो एक था जाने अनजाने, जिसमें मेरे साथ थे श्रेयस तलपड़े जी। और श्रेयस तलपड़े जी का वो आई थिंक पहला शुरू का शो था, उनका फर्स्ट शो था। और मैं उनकी सिस्टर प्ले कर रही थी, और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर एंड अ वेरी गुड को एक्टर ऑल्सो। उसके कई साल गैप होने के बाद मैंने एक शो किया था, स्त्री तेरी कहानी, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय सायरा बानू जी एंड दिलीप कुमार जी। ये शो ये भी बहुत मेरे बहुत करीब है दिल के। मैं चेरिश करती हूँ इस मोमेंट को, पूरे इस शो का जो मोमेंट है उसको चेरिश करती हूँ, हमेशा करूँगी। जितना समय मैंने इस शो को करने में स्पेंड किया, क्योंकि रोज़ मैं जब भी शो शूट करने जाती थी तो मेरी मुलाकात होती थी सायरा जी से, सायरा बानू जी से, दिलीप कुमार जी से। और वो मोमेंट्स हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया। मैं उनके शो की लीड हीरोइन रही हूँ, और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। उनके सारे, जिस तरह से वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करती थी, अपने मुझे टिप्स देती थी कि इस तरह से तैयार होना है, इस तरह से सुंदर लगना है, इस तरह से खूबसूरत लगना है, इस तरह से एक्ट करना है। अपने आप में शी इज़ अ लेजेंड। तो वो एक जो कमाल की एक बॉन्डिंग थी, वो बहुत मेरे मेमोरी में हमेशा रहेगी। आई एम सो ग्लैड, आई एम स्टिल ग्लैड टू हर। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ। तो ये स्त्री तेरी कहानी कर रही थी, और बस इसी के बाद एक शो किया मैंने, केसर जो आता था स्टार प्लस पे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। केसर शुरू तो पहले हो गया था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन मैंने एंट्री की थी 2006 एंड में, 2006-2007 आई थिंक, 2007। तो उसमें आई वॉज प्लेइंग मुस्कान। तो ये मुस्कान जो थी वो केसर की डॉटर होती है। केसर क्योंकि उन्होंने लीप लिया था, इस शो में लीप हुआ था। लीप होने के बाद जो कैरेक्टर आता है वो मुस्कान होती है। तो मुस्कान आई प्लेड, एंड उस कैरेक्टर को भी लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया। स्टार प्लस पे आता था। इसी दौरान मैंने एक शो किया था जी पे, राखी। राखी भी एक बहुत अमेजिंग शो था। इसमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था। राखी के बाद आई डिड पलकों की छाँव में, रहना है तेरी पलकों की छाँव में एक शो था, वो मैंने किया इमेजिन के लिए।
और इसके बाद मैंने सिया के राम किया। सिया के राम में देवी अहिल्या मैंने किया था, जो कि एक कैमियो था, बट इट वाज वो इसलिए इतना प्रोमिनेंट रहा, हालांकि 2-3 एपिसोड के लिए ही था। जब मुझे अप्रोच किया गया उस शो के लिए, तो मुझे कहा गया था कि ये सिर्फ एक छोटी सी कहानी है जो हम कहना चाह रहे हैं, एंड बट है बहुत इम्पोर्टेंट। और आई थिंक आज भी लोग उस कैरेक्टर को भूले नहीं हैं, देवी अहिल्या के कैरेक्टर को। इट्स वेरी prominent and very promising it was again, and really enjoyed doing that show. और उसी के बाद मैंने शो किया था भाई भैया और ब्रदर, जो कि सब टीवी पे आता था। सब टीवी के लिए मैंने किया था, और ये मेरे लिए पहली बार था कि मैं कॉमेडी कर रही थी, और वो भी इतने अच्छे डायरेक्टर, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ। देवेंद्र जानी वॉज डायरेक्टिंग इट, राइटिंग इट। सो एक अलग ही एक पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग था, जूही चावला, और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस शो को करते हुए। सो अमेजिंग टीम इट वॉज। और ये सारी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं मेरी, ये टेलीविज़न की, फिल्म्स की। और जो लोग जानना चाह रहे थे कि मेरी फैमिली में और कौन है, मेरी फैमिली में जैसा मैंने आपको बताया, मेरे मॉम डैड, मेरा भाई और मैं। शादी की हुई, मेरी शादी के बाद मेरे घर पे मेरे हस्बैंड और मेरे फादर मदर इन लॉ हैं, जो बहुत अमेजिंग हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं हर काम में। मुझे गाइडेंस मिलती है, उनसे शक्ति मिलती है। और आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ गुड एंड ग्रेट फैमिली। बस यही चाहूँगी कि आप लोग इसी तरह मुझे अपना प्यार और दुलार और स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए, और मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।